मेरे प्रिय कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थियों, आज हम आपको चैप्टर आव्यूह की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 समझाए हैं। उसमें दो पंक्ति, उसमें जो आव्यूह थे 2 पंक्ति और 2 कॉलम थे। आज हम आपको जो बताएंगे आव्यूह, उसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो इस स्तंभ को प्रोसीजर वही है, इस आव्यूह को हम ए के बराबर मान लेंगे और फार्मूला फिट करेंगे ए बराबर आई ए का मान रखेंगे इधर, आई का मान, और ए से इधर वाला ऐसे ही चलता रहे। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें जो इधर इकाई आव्यूह दे रखा वो इकाई आव्यूह हमें इधर बना के लाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉलम को परिवर्तित करेंगे। पहला कॉलम जो है इकाई आव्यूह का बनाएंगे, यहाँ पर 1 बनाएंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉलम पे आप अपना फोकस करिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पंक्ति को भी बदल सकते हैं, किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं। तो हम पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति बदल रहे हैं, तीसरी पंक्ति को हमने पहली की जगह पहुंचा दिया और पहली को तीसरी की जगह पहुंचा दिया। यही काम उधर भी हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति में से दूसरी को हम घटाएंगे। तो पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति घटाया तो हमें ये प्राप्त हो गया, इधर भी घटाया हमने, इधर भी घटाया, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 आ गया। अब इसके बाद हमें नीचे 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, हम दूसरी पंक्ति में केवल यहाँ पर हमें 0 ध्यान देना, यहाँ पर 0 ध्यान देना। तो कैसे 0 बनाएंगे, हम दूसरी पंक्ति में से पहली को घटाएंगे लेकिन 2 से गुणा करके, और इसी तरीका तीसरी पंक्ति में से हम पहली को घटाएंगे लेकिन 2 से गुणा करके। वो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। तो दूसरी पंक्ति में से हम पहली को घटाएंगे 2 से गुणा करके, तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त होगा, और इधर 10 होंगे, इधर 5 होंगे। ठीक इसी तरीके से इधर भी वही काम होगा। इसी तरीके से तीसरी पंक्ति में से हम पहली पंक्ति में 2 से गुणा करके घटाएंगे, तो यहाँ पर 0, यहाँ 5, यहाँ 5। अब देखिए पहला कॉलम हमारा इकाई आव्यूह का प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन एलिमेंट को भी हम परिवर्तित करेंगे। कैसे परिवर्तित करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, R2 में से R3 को घटाएंगे। तो R2 में से R3 को घटाएंगे तो ये चीज़ हमें प्राप्त होगी, यानी यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब हमारे एलिमेंट बचे हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इन पे हमें फोकस करना, यहाँ हमें 0 लाना, यहाँ 0 लाना, यहाँ 1 लाना, यहाँ 0, यहाँ पर 1। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 कैसे आएगा, अब हम दूसरी पंक्ति में 1/5 से गुणा करेंगे। अब दूसरी पंक्ति में 1/5 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0, 1, 0, 0, 1, 0, यानी पहला कॉलम हमारा सही हो गया और दूसरी पंक्ति सही हो गई। अब हमारे पास 4 एलिमेंट बचे हैं, इन चारों को भी हमें बदलना है। 1/5 से हमने इधर गुणा की तो 1/5 से उधर भी गुणा की। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, R1 + 4R2, यानी पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति जोड़ेंगे लेकिन 4 से गुणा करके। तो ऐसा करने से क्या होगा, पहली पंक्ति में हम दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति में जोड़ेंगे दूसरी पंक्ति को 4 से गुणा करके, तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त होने से क्या हुआ कि हमारे अब केवल 3 एलिमेंट बचे। अब इन तीनों कैसे बदलेंगे, इसके लिए हम R3 में से 5 R2 घटाएंगे। R3 ये रही हमारी, इसमें से हम 5 R2 घटाएंगे। तो घटाइए, R3 में से 5 R2, यानी कि पहली पंक्ति सेम दोनों तरफ रहेगी और दूसरी पंक्ति सेम रहेगी। अब R3 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 0, अब यहाँ पर 5 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ बचा 5। अब केवल हमारे पास 2 एलिमेंट बचे हैं, इनको हमें बदलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति में 1/5 से गुणा कर देंगे, इधर भी कर देंगे उधर भी कर देंगे। 1/5 से गुणा करने पर तीसरी पंक्ति हमारी इकाई आव्यूह की बन गई। अब देखिए यहाँ पर खाली -1 बचा, इसको हमें और परिवर्तित करना। तो इसके लिए हम R1 + R3, यानी पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति को जोड़ देंगे। तो पहली पंक्ति 1, 0, 0, दूसरी 0, 1, 0, 0, 0, 1, यानी इकाई आव्यूह प्राप्त हो गया। अब इधर हमें ये आव्यूह प्राप्त हो गया। यही हमारा जो है A 1 होगा, इसलिए A 1 बराबर इतना हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं प्रिय बच्चों।
मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं ये काम कंप्लीट कर लेंगे ध्यानपूर्वक। धन्यवाद।